हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक ओरिजिन ऑफ ट्रांजेक्शन सोर्स डॉक्यूमेंट ऑफ अकाउंटेंसी। इसे लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट कर लिया चैप्टर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट वाला। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखिए ताकि आपके स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोज़ को सबसे पहले देखो और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। स्टार्ट करते कंसेप्ट की ओरिजिन ऑफ ट्रांजेक्शन। ओरिजिन ऑफ ट्रांजेक्शन का मतलब है कि यहाँ पे ट्रांजेक्शन की जो शुरुआत है कहाँ से हुई थी। कि बिजनेस जो होता है बच्चों, बिजनेस के अंदर हर रोज बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स होती है। परचेज करना, सेल करना गुड्स और सर्विसेज को, रिसिप्ट और पेमेंट होती है कैश की, और बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं। जितनी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होती हैं इनके सपोर्ट में एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस रखा जाता है। एविडेंस का मतलब होता है सबूत। डॉक्यूमेंट के रूप में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो रखा जाता है जैसे कि कैश मेमो, कैश रिसिप्ट, इनवॉइस और बिल, डेबिट और क्रेडिट नोट्स, पे इन स्लिप, चेक एटसेट्रा, ये सारे सबूतों के तौर पे रखे जाते हैं क्योंकि इन्हीं के बेस पे ट्रांजेक्शन्स है जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड की जाती है। जो ये बिजनेस डॉक्यूमेंट्स होते हैं इन्हीं को सोर्स डॉक्यूमेंट कहा जाता है। अब सोर्स डॉक्यूमेंट ऑफ अकाउंटेंसी का मतलब क्या होता है कि जो ये डॉक्यूमेंट होते हैं इनके अंदर सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं जो ट्रांजेक्शन बिजनेस के अंदर की गई है, उस ट्रांजेक्शन्स की डिटेल जो होती है इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर रिकॉर्ड की जाती है। सबसे पहले इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर जैसे रिपोर्ट करते हैं कि किस डेट को ट्रांजेक्शन हुई है, कितनी अमाउंट से की गई ट्रांजेक्शन, कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व हैं और नेचर क्या ट्रांजेक्शन्स का, सारा हमने रिकॉर्ड कर देना डॉक्यूमेंट्स के अंदर। जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड करेंगे ट्रांजेक्शन को तो हमने सोर्स डॉक्यूमेंट के बेस पे ही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी है क्योंकि यहाँ से जो वेरीफाई ऑब्जेक्टिव होता है वो पूरा हो जाता है। वेरीफाई ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है कि अगर मान लेते हैं कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड की गई कैश से रिलेटेड, तो उस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड तो कर लिया हमने, उसके अगेंस्ट जो एविडेंस देखना है वो कौन सा देखेंगे, कैश मेमो। क्योंकि कैश मेमो में जितनी अमाउंट होगी उसी के बेस पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड की जाएगी ट्रांजेक्शन। तो यहाँ से वेरीफाई हो जाएगा कि जो एक्चुअल में ट्रांजेक्शन है जो ऑकर की गई बिजनेस के अंदर, एक्चुअल में ट्रांजेक्शन है जो की गई है। हर एक ट्रांजेक्शन जितने बिजनेस के अंदर रिकॉर्ड की जाती हैं हर एक ट्रांजेक्शन का एक एडुकेट प्रूफ रखा जाता है ताकि वो उस ट्रांजेक्शन को सपोर्ट करे कि हाँ जो ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की गई है इसका ये सोर्स डॉक्यूमेंट है जिसके बेस पे इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड किया गया है। तो जो ट्रांजेक्शन्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड की गई हैं उनके एविडेंस के रूप में सोर्स डॉक्यूमेंट रखे गए हैं, तो जिससे हमें ये श्योरिटी हो जाती है, जो प्रूफ होते हैं ये हमें साबित कर देते हैं कि करेक्ट रिकॉर्ड है जो ट्रांजेक्शन का किया गया बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। नेक्स्ट जब टैक्स असेसमेंट की जाती है तो उस टाइम पे ऑडिटिंग की जाती है क्योंकि जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं उसके बाद ऑडिटिंग ज़रूरी होती है। ऑडिटिंग के बाद ही जो टैक्स असेसमेंट की जाती है, ऑडिटिंग के मतलब क्या होता है कि उसमें एग्जामिन किया जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कि क्या जो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड की गई हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर वो एक्यूरेट, ट्रू और फेयर पिक्चर को डिपिक्ट करती है नहीं करती। तो ये हमें कैसे पता चलेगा, ऑथेंटिक प्रूफ के हेल्प से जो पता चलेगा। ऑथेंटिक प्रूफ है जो कौन से होते हैं, जो सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं ये प्रूफ कर देते हैं कि जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर ट्रांजेक्शन्स है वो बिल्कुल सही तरीके से रिकॉर्ड की गई हैं क्योंकि हर एक ट्रांजेक्शन का जो सबूत है एज ए एविडेंस के रूप में सोर्स डॉक्यूमेंट को रखा जाता है। अगर मान लेते हैं इन फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट वगैरह हो गया तो डिस्प्यूट में लीगल जब एविडेंस के रूप में इन सोर्स डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कानूनी कार्रवाई के दौरान एक कानूनी कागजात के रूप में इन सोर्स डॉक्यूमेंट का जो इस्तेमाल करते हैं जब भी कोई डिस्प्यूट है जो फर्म के अगेंस्ट किया जाता है। तो यहाँ पे कुछ कॉमन सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं। जो सबसे पहले आता है कैश मेमो। कैश मेमो का मतलब क्या होता है, जब ट्रेडर ने गुड्स को सेल किया कैश में, गुड्स को सेल किया है कैश में, जब सेल की जाती है गुड्स तो यहाँ पे ट्रेडर क्या करते हैं, कस्टमर को कैश मेमो दे रहा है, कैश मेमो दे रहा है। लेकिन वहीं पे जब फर्म द्वारा गुड्स जो परचेज की जाती है, गुड्स परचेज की जाती है, किससे परचेज की जाती है, सप्लायर से, तो उस केस में फर्म को जो कैश मेमो होता है वो रिसीव होता है क्योंकि जब भी कैश के अंदर ट्रांजेक्शन्स की जाएंगी तो कैश मेमो लाजमी इसमें
इस्तेमाल किया जाएगा। जब ट्रेडर सेल करेगा गुड्स को उस केस में कैश मेमो देगा, जब खरीदेंगे गुड्स को तो उस केस में कैश मेमो रिसीव किया जाएगा। अब कैश मेमो के अंदर होता क्या है, कैश मेमो के अंदर पूरी डिटेल होती है कि कितनी क्वांटिटी परचेज की गई है, किस रेट के ऊपर परचेज की गई है, कितना टोटल प्राइस होता है, सारी इंफॉर्मेशन कैश मेमो के अंदर रिकॉर्ड की जाती है। जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड करेंगे कैश ट्रांजेक्शन्स को तो कैश मेमो के बेस पे ही रिकॉर्ड की जाएगी। इसका हम स्पेसिमेन देखते हैं कि कैसा परफॉर्मा होता है, कैसे कैश मेमो होता है। यहाँ पे कैश मेमो का स्पेसिमेन गिवन है, ग्लोबल वॉच कंपनी, एड्रेस गिवन है, नंबर और किसको भेजा जाएगा, टू में यहाँ पे नाम आ जाएगा कस्टमर का, किस डेट को ट्रांजेक्शन की गई है, क्वांटिटी कितनी है, गुड्स का डिस्क्रिप्शन कितना और क्या रेट से बेची गई है और टोटल कितना अमाउंट बनता है। जैसे यहाँ पे 3 क्वांटिटी बेची गई है, 2300 एक यूनिट की है, दोनों 3 से मल्टीपल करेंगे 6900 की है जो टोटल अमाउंट बनती है। ऐसे 2 क्वांटिटी बेची गई है 2700 रुपये की, एक है तो 2 कितने होगी 5400 की। टोटल अमाउंट में से लेस कर देंगे ट्रेड डिस्काउंट और इसमें टोटल जो 11,070 रुपये बनता है ये हमारे पास पता चल गया कैश मेमो से कि ये कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन है जो रिसीव करनी है इतनी। यहाँ पे स्पेसिफाई किया कि जो गुड्स एक बार बेच दी गई है वो दोबारा वापस नहीं जाएगी, ना ही एक्सचेंज की जाएगी। तो यहाँ पे मैनेजर है जो ग्लोबल वॉच कंपनी, जो यहाँ पे इसका नाम मेंशन किया गया कंपनी का, वही नाम यहाँ पे आएगा क्योंकि यहाँ पे जो लिखा गया ये कंपनी के द्वारा लिखा गया कैश मेमो। तो इस तरीके से कैश मेमो का स्पेसिमेन आता है। नेक्स्ट आते हैं इनवॉइस और बिल। जब ट्रांजैक्शन कैश में की गई तो कैश मेमो का इस्तेमाल किया गया, लेकिन अगर ट्रांजैक्शन क्रेडिट में की जाएगी तो उस केस में इनवॉइस या फिर बिल का जो इस्तेमाल किया जाएगा। अब इसका मतलब समझते हैं कि मान लेते हैं ट्रेडर ने गुड्स को सेल की है, तो यहाँ पे गुड्स है जो सेल की गई है यहाँ पे क्रेडिट में सेल की गई यानी कि उधार में सेल की गई है। तो यहाँ कस्टमर आ जाएगा, कस्टमर को बेचिए गुड्स उधार में, तो ट्रेडर क्या करेगा, सेल इनवॉइस को तैयार करेगा। सेल इनवॉइस के अंदर क्या आएगा कि क्या नाम है पार्टी का जिसको गुड्स बेची गई है, किस रेट से बेची गई है, कितनी क्वांटिटी बेची गई है, टोटल कितनी बनती है अमाउंट। जो ओरिजिनल कॉपी होगी सेल इनवॉइस की वो तो भेज देगा कस्टमर को, लेकिन डुप्लीकेट कॉपी अपने पास रख लेगा ट्रेडर ताकि उसके बेस पे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाए बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। ऐसे ही अगर मान लेते हैं कि ट्रेडर ने गुड्स को परचेज किया है, तो यहाँ पे गुड्स है जो परचेज की गई हैं ऑन क्रेडिट के ऊपर, यानी कि उधार में गुड्स परचेज की गई हैं। किससे परचेज करेंगे, सप्लायर से। सप्लायर क्रेडिट बिल लिखेगा और भेज देगा ट्रेडर को। तो जब गुड्स क्रेडिट में सेल की गई उस केस में सेल इनवॉइस लिख के दिया, जब गुड्स क्रेडिट में परचेज की गई उस केस में क्रेडिट बिल है जो रिसीव किया गया। स्पेसिमेन के इसका समझते हैं। स्पेसिमेन गिवन है हमें यहाँ पे क्रेडिट सेल का, जब उधार में गुड्स बेची गई है किस तरीके से हमने प्रिपेयर करना है इनवॉइस को, तो यहाँ पे गिवन है हमारे पास इंफॉर्मेशन। सबसे पहले कंपनी का नाम आ जाएगा, फिर एड्रेस, नंबर के किस कस्टमर को बेची गई कस्टमर का नाम आएगा, टर्म्स के हैं जैसे कि यहाँ पे टर्म लगाई गई है कि अगर 30 दिन के अंदर पेमेंट रिसीव हो जाती है तो 5% कैश डिस्काउंट मिल जाएगा कस्टमर को, किस डेट को ट्रांजेक्शन की गई है, कितनी क्वांटिटी है गुड्स की, क्या गुड्स के बारे में डिस्क्रिप्शन है, किस रेट से बेची गई और टोटल अमाउंट कितना है। जैसे यहाँ पे 2 क्वांटिटी बेची गई है वॉशिंग मशीन की, यहाँ पे रेट है और मल्टीपल करके इन दोनों को यहाँ पे टोटल अमाउंट आ जाएगा। एक मशीन बेची गई है रेट तो 1 से मल्टीपल करके यहाँ पे टोटल अमाउंट आ जाएगी। 2 मशीन बेची गई है मल्टीपल करेंगे 2 से तो यहाँ पे टोटल अमाउंट आ जाएगा। उसके बाद हमने जितना भी तीनों मशीनों का टोटल बनता है टोटल लिख के उसमें ऐड कर देंगे सेल्स टैक्स जो कि यहाँ पे 10% के रेट से लागू किया गया है। जो यहाँ पे अमाउंट बनती है 95,100 का 10% करके 95,110 तो यहाँ पे हमारे पास टोटल आ जाएगा 1,04,610 से। फिर उसके बाद जितने भी हैंडलिंग और डिलीवरी चार्जेस है 400 इसमें ऐड करके जो टोटल बनता है अमाउंट 1,05,010 रुपये का। तो ये ₹1,05,010 ओनली मेंशन कर दिया गया है। यहाँ पे जो पार्टनर होगा कंपनी का वो गिवन होगा। इस तरीके से ये स्पेसिमेन है इनवॉइस का। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिसिप्ट। रिसिप्ट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे ट्रेडर है, यहाँ पे कस्टमर है, कस्टमर से पैसा रिसीव हो गया, कैश है जो रिसीव हुई है कस्टमर से। तो यहाँ पे जब कैश रिसीव होती है
कस्टमर से ट्रेडर को, तो ट्रेडर क्या करता है, रिसिप्ट इशू करता है। तो यहाँ पे रिसिप्ट है जो ट्रेडर द्वारा इशू की जाती है। रिसिप्ट के अंदर मेंशन किया जाता है किस डेट को रिसिप्ट हुआ है, कितना अमाउंट है, नाम क्या है कस्टमर का, सब कुछ यहाँ पे मेंशन होता है। जो ओरिजिनल कॉपी होती है रिसिप्ट की वो कस्टमर को भेज दी जाती है। डुप्लीकेट कॉपी अपने पास रख ली जाती है ताकि बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जब ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाए तो उसमें डुप्लीकेट कॉपी का इस्तेमाल किया जाए जो रिसिप्ट की रखी गई है ट्रेडर द्वारा अपने पास। इसी तरीके से जब पेमेंट की जाती है, यहाँ पे आता है ट्रेडर, पेमेंट किसको करेगा, ये सप्लायर को। तो यहाँ पे सप्लायर को पेमेंट की गई है, तो जब पेमेंट की गई है सप्लायर को तो सप्लायर से रिसीव होगा क्या, रिसिप्ट। सप्लायर से क्या रिसीव होगा, रिसिप्ट रिसीव होगा, जिसके बेस पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर ट्रांजेक्शन जो रिकॉर्ड की जाएगी। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है डेबिट नोट। डेबिट नोट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे ट्रेडर है, यहाँ पे सप्लायर है। जब ट्रेडर द्वारा जो गुड्स पहले परचेज की गई थी, अब उस गुड्स में कुछ डिफेक्ट आ गया, ट्रेडर ने क्या किया, उस गुड्स को वापस कर दिया, यानी कि परचेज रिटर्न कर दिया गया है। तो यहाँ पे ट्रेडर क्या करेगा, डेबिट नोट तैयार करेगा। डेबिट नोट तैयार किया जाएगा और सप्लायर्स को ये डेबिट नोट भेज दिया जाएगा गुड्स के साथ ही। अब इसमें जो डेबिट नोट होता है इसके अंदर क्या दिखाया जाता है कि किस डेट की ट्रांजेक्शन है, क्या नाम है अकाउंट का जिसको डेबिट किया गया, कितनी अमाउंट है, किस कारण से डेबिट किया गया है, सारा कुछ डेबिट नोट के अंदर मेंशन किया जाता है। जो डुप्लीकेट कॉपी होती है डेबिट नोट की वो ट्रेडर अपने पास रख लेता है ताकि जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर सप्लायर्स के अकाउंट को डेबिट किया जाए तो ये डेबिट नोट है जो उसका डुप्लीकेट कॉपी का इस्तेमाल किया जाए एज ए एविडेंस के रूप में। स्पेसिमेन क्या होता है समझते हैं इसका। स्पेसिमेन डेबिट नोट के अंदर जैसे यहाँ पे पद्मालय प्रोडक्ट लिमिटेड कंपनी का नाम आ गया, एड्रेस है, ये नंबर किस डेट को यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स की गई है, किसको वापस की गई है, यहाँ पे सप्लायर का नाम आ जाएगा, उसका एड्रेस आ जाएगा। तो यहाँ पे डेबिट करेंगे अकाउंट को जो सप्लायर होता है। जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया गया है कि जो 15 जीप टॉर्चेस योर इनवॉइस नंबर 350 आर बीइंग रिटर्न। तो यहाँ पे मेंशन किया गया कि ये गुड्स है जो वापस कर दी गई है। क्यों की गई है, क्योंकि यहाँ पे बैडली डैमेज थी, बिल्कुल ख़राब थी गुड्स, इस कारण से वापस की गई है। कितनी अमाउंट थी उस गुड्स की मेंशन की जाएगी। फॉर पद्मालय प्रोडक्ट लिमिटेड यहाँ पे कंपनी का नाम आ जाएगा और मैनेजर आ जाएगा। इस तरीके से ये डेबिट नोट है जो तैयार किया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट क्या होता है समझते हैं। एक साइड ट्रेडर आ जाएगा, एक साइड आएगा कस्टमर। तो जब ट्रेडर ने गुड्स को बेचा था, सेल किया था कस्टमर को, अब कस्टमर ने क्या किया, उसमें से कुछ गुड्स को वापस कर दिया, सेल रिटर्न कर दिया। तो उसके लिए क्रेडिट नोट है जो इस्तेमाल किया जाएगा। तो जब गुड्स कस्टमर से वापस आ जाती है ट्रेडर के पास, तो ट्रेडर क्रेडिट नोट भेजते हैं कस्टमर को ताकि कस्टमर का अकाउंट है जो क्रेडिट किया जाए अपने बुक्स के अंदर। जो डुप्लीकेट कॉपी होती है क्रेडिट नोट की वो अपने पास रख लेता है ट्रेडर ताकि उसके बेस पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाए। नेक्स्ट आता है पे इन स्लिप। पे इन स्लिप का मतलब क्या होता है कि ये बैंक के अंदर इस्तेमाल किया जाता है जब पैसा जमा करवाते हैं बैंक के अंदर, तो पे इन स्लिप है जो इस्तेमाल की जाती है। पे इन स्लिप में क्या होता है कि एक स्लिप होती है जिसके ऊपर कैशियर साइन करते हैं और स्टैंप लगा करके बैंक की वापस कर देता है डिपॉजिटर को, उसे पे इन स्लिप बोलते हैं। नेक्स्ट आता है चेक। चेक जो लिखित में होता है, रिटर्न में होता है, ये बताता है कि जिस पर्सन का नाम उस चेक के ऊपर लिखा हुआ है उस पर्सन को बैंक पैसा दे दे। जो हर एक चेक बुक होती है वो काउंटर फॉइल होती है, उसके ऊपर बिल्कुल सेम डिटेल एंटर की जाती है जो चेक के अंदर फिल की जाती है ताकि वो एक सबूत के रूप में अगर फ्यूचर में ज़रूरत पड़ते तो उसका इस्तेमाल किया जाए। चेक का स्पेसिमेन क्या होता है समझते हैं। स्पेसिमेन गिवन है चेक का, बैंक का नाम आ गया, उसका एड्रेस, यहाँ पे मेंशन किया है कि 3 मंथ तक वैलिड रहेगा, डेट मंथ ईयर यहाँ पे लिखा जाएगा, कितना अमाउंट पे करना है,
बियरर कौन है, कितने रुपए है, सारा कुछ यहाँ पे मेंशन किया जाएगा। अकाउंट नंबर क्या होते हैं, तो यहाँ पे अथोराइज सिग्नेचर किए जाएंगे, साइन किए जाएंगे। तो इस तरीके से चेक है जो प्रिपेयर किया जाता है। इनके अलावा जो बिल रिसीवेबल्स होते हैं, बिल पेबल होते हैं, वेजेस शीट, कोरेस्पोंडेंस एटसेट्रा, ये सभी भी एक एज ए सोर्स डॉक्यूमेंट का पर्पस पूरा करते हैं। जो सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं ये प्रिपेयर किए जाते हैं ताकि जो इंटरनल इवेंट्स के अंदर रिकॉर्डिंग की जाए ट्रांजेक्शन्स की, जैसे कि डेप्रिसिएशन, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक वगैरह का भी। तो यहाँ पे सोर्स डॉक्यूमेंट जो होते हैं हर एक ट्रांजेक्शन के इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड की जाए इनके बेस पे। तो ये हमारे पास कंसेप्ट बनता था बच्चों सोर्स डॉक्यूमेंट का। आई होप क्या वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे वाउचर्स। ऐसी रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।